नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, साल भर के 24 एकादशियों में से सिर्फ निर्जला एकादशी का महत्व क्यों है? यह एकादशी 2023 में किस दिन है? क्या निर्जला एकादशी के धार्मिक महत्व के अलावा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी इसका कोई महत्व है? और किस देवता की पूजा एकादशी वाले दिन की जाती है? आखिर इस दिन का व्रत करते समय स्त्रियों को कौन सी किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी स्त्रियां यह व्रत रख सकती हैं? साथ में इस व्रत की कथा क्या है? दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार द्वारा इन सभी के बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है। बागेश्वर धाम के बाबा जी ने इस निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, बागेश्वर बाबा ने इस निर्जला एकादशी के बारे में कहा है कि इस व्रत में जो औरतें गलतियां करती हैं उनका घर बर्बाद होना तय ही है। तो आखिर क्या महत्व है इस निर्जला एकादशी का और कौन सी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए निर्जला एकादशी वाले दिन? वैसे तो दोस्तों, साल भर में 24 एकादशियाँ आते हैं, लेकिन उनमें से जो श्रेष्ठ एकादशी और सबसे बड़ी एकादशी है वह है निर्जला एकादशी। इस एकादशी को साल का सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। दोस्तों, निर्जला व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। यह व्रत इस साल 2023 में 31 मई 2023 को रखा जाएगा। बात करें एकादशी के महत्व की, तो ऐसा माना जाता है कि एकादशी का महत्व जितना धर्म के रूप में है उतना ही मानसिक और शारीरिक रूप से भी है। यह एकादशी न केवल व्यक्ति को भगवान से जोड़ती है, बल्कि उसे मानसिक स्थिति तथा शारीरिक रूप से भी उसे हष्ट-पुष्ट बना देती है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने यह भी बताया है कि निर्जला एकादशी व्रत व्यक्ति को अन्न और जल ग्रहण किए बिना रखना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने यह भी बताया है कि निर्जला एकादशी का व्रत व्यक्ति को बिना अन्न और बिना जल ग्रहण किए यह व्रत रखना पड़ता है। यह तप तपस्या साधना के अनुसार ही होता है। निर्जला एकादशी को शास्त्रों में पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो व्यक्ति हर साल की एकादशी का व्रत ना कर पाए तो निर्जला एकादशी का व्रत कर ले। यह हर साल की एकादशी का फल आपको मिलता है इसमें। लेकिन दोस्तों, यह व्रत बहुत ही कठिन और अलग होता है। इस एकादशी व्रत के दौरान व्यक्ति को आचमन और दातुन के अलावा मुंह में पानी लेने की अनुमति तक नहीं दी जाती, अन्यथा यह व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी का यह व्रत व्यक्ति को संयम सिखाता है और शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, व्रत की विधि के बारे में गुरुजी कहते हैं। गुरुजी ने कहा है, एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को जल आचमन के अलावा अगले दिन के सूरज निकलने तक 24 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए दोस्तों, और जहां तक संभव हो दिन भर मौन रहना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रतधारियों को दिन भर सोने से भी बचना चाहिए और कठिन ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत तन से ही नहीं बल्कि मन से भी किया जाता है। इसलिए एकादशी वाले दिन हमें झूठ बोलने से भी बचना चाहिए और लड़ाई झगड़ा करने से परहेज करना चाहिए। निर्जला व्रत करने वाले व्यक्ति को भूमि पर सोना जरूरी होता है। कथा के अनुसार गुरुजी कहते हैं, जब द्वापर युग में वेद व्यास जी ने पांडवों को धर्म मोक्ष ज्ञान देने वाले सभी पुरुषार्थों का मतलब समझाया था और एकादशी का संकल्प कराया था, तो युधिष्ठिर ने वेद व्यास जी से कहा, मुनिवर, शुक्ल पक्ष के
ज्येष्ठ माह को जो एकादशी पड़ती है उसका वर्णन कीजिए। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष के एकादशियों में अन्न नहीं खाया जाता और द्वादशी से स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, फिर खुद भोजन किया जाता है। यह सुनकर भीम ने आचार्य वेदव्यास जी से कहा कि मेरी माता और भाइयों ने भी मुझे अन्न खाने से मना किया हुआ है, लेकिन गुरुवर मैं तो एक बार भी भोजन करके व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे उदर में वक्र नावा अग्नि हमेशा जलती रहती है और जब तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा भोजन ना कर लूँ यह शांत नहीं होती। इसलिए मैं पूरे साल में एक बार ही उपवास कर सकता हूँ। तो मुझे आप कुछ ऐसा व्रत बताओ जो साल में एक बार ही रखना हो और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तभी वेदव्यास जी ने भीम को कहा कि ज्येष्ठ माह में जब सूर्य वृषभ या मिथुन राशि पर हो और शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़े तो उसका निर्जला व्रत रखो और उसके बाद द्वादशी को स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाओ और कई तरह के दान देकर खुद भोजन करो। ऐसा करने से तुम्हें साल की सभी एकादशियों का फल मिल जाएगा। वेदव्यास जी से निर्जला एकादशी का व्रत जानने के बाद जब भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था तो भूख और प्यास के वजह से वह मूर्छित हो गए थे। तभी से इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा गुरुजी ने एकादशी के व्रत में दान पुण्य का महत्व भी समझाए हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर एकादशी वाले दिन गाय की बनी हुई वस्तु दान करते हैं तो इससे श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। इसी के साथ निर्जला एकादशी वाले दिन अगर श्री हरि की पूजा करने के बाद रात्रि को जागरण किया जाए तो व्यक्ति अपनी आने वाली 100 पीढ़ियों और अपनी बीती हुई 100 पीढ़ियों को वासुदेव के परम धाम में पहुंचा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, जो व्यक्ति जल और वस्त्र छाता दान करते हैं तो व्यक्ति सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन निर्जला व्रत करता है उस दिन यह ब्राह्मणों को घड़े के साथ शक्कर दान करता है तो वह भगवान विष्णु के पास पहुंचकर आनंद का भागी होता है और अपने पापों का अंत कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई कथा थी। अब आपको यह भी बता देते हैं कि गुरु जी ने स्त्रियों को कौन से 3 कार्य करने से मना किए हैं। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी इस व्रत को रख सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। संसार में हर एक प्राणी को अपने जीवन में कम से कम 1 साल की सभी एकादशी का व्रत करके उद्यापन जरूर ही करना चाहिए और ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी में दान दक्षिणा का भी महत्व होता है। अगर आप कलयुग में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो निर्जला एकादशी का व्रत सरल और कुछ नहीं है। तो निर्जला एकादशी के व्रत से सरल और कुछ नहीं है, लेकिन व्रत करने वाले और ना करने वालों को इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, स्त्रियों को एकादशी वाले दिन अपने बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए, साथ ही बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन यह निषेध माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो औरतें बाल धोती हैं या फिर बाल कटवाती हैं उनके पति के ऊपर संकट आती है और अगले जन्म में नागिन का रूप मिलता है उन्हें। एकादशी वाले दिन किसी को भी मांस, मदिरा, मसूर दाल, उड़द की दाल, बैगन और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें नरक का भागी माना जाता है और उन्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी वस्तु जो है
गुरुजी ने जो बताई है एकादशी से एक दिन पहले और निर्जला एकादशी वाले दिन स्त्रियों को भूलकर भी अपने घर में चावल नहीं पकाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु से छुपकर समस्त पाप चावल में छुप गए थे। तभी से एकादशी में माना जाता है कि एकादशी वाले दिन जो व्यक्ति चावलों का सेवन करता है वह उतने ही पाप कमाता है और अपने परिवार के लिए संकट पैदा करते हैं। तो दोस्तों यह थी वो ज़रूरी बातें जो गुरुजी ने अपने भक्तों को एकादशी में ध्यान रखने की सलाह दी थी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे।